भ्रष्टाचार के कई मामले थे, उनको लेके भी हमने बात रखी। चाहे मास्क अभी आपके कोविड घोटाले की बात हो, या एक 20 लाख रुपए कर्मचारी ने जो एम्स के अकाउंट से खुद के अकाउंट्स में जमा करा दिए, फिर वापस भरपाई कर दी एफआईआर दर्ज होने के बाद, लेकिन उस मामले के अंदर एम्स ने कोई जांच नहीं कराई। ऐसे बहुत से मामले जो सीनियरिटी तोड़ के कोई डीन बन गया, कोई हस्बैंड वाइफ एचओडी बन गए, गलत तरीके जो नियुक्तियां हुई, गलत तरीके जो संविदा कर्मियों को लिया गया, एम्स के अंदर अत्याधुनिक इलाज कैसे हो, एम्स हमारा जो इस देश के अंदर दिल्ली की बराबरी कैसे करे, इसको लेके जो एजेंडा था, एजेंडे पर चर्चा के बाद हमने हमारे सुझाव दिए, हमारी बात रखी और अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितनी एम्स में अनियमितताएं हुई है उनकी आप जांच करें। कुछ हमारे सवालों के जवाब थे लोकसभा के अंदर, वो एम्स ने जो वहां भेजे वो कॉपी हमें नहीं दी, वो ले रहे हैं। उससे आवश्यकता पड़े तो दोबारा जांच हम करवाएंगे। कुछ मामलों में जांच के आदेश भी चेयरमैन ने हमारे कहने से यहाँ पे एम्स के अंदर केंद्र सदस्यों ने अपने अपने सुझाव सब लोगों ने रखे। तो सर आपको नहीं लगता है इसमें जातिवाद बहुत हावी रहा और एक वो तो पुराना ऐसा है, पुराना जो धर्रा था, हम चाहेंगे उसको बदलें, चेंज करें। गलत जो भी नियुक्तियां हुई है, गलत चाहे संविदा पे हुए, दूसरे हुए, सिफारिश पे हुए, या सीनियरिटी को तोड़ते हुए, उन सबको हम बाहर कराएं हमसे, ये हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अंदर हमारा प्रयास पहले भी था और आगे बढ़ेगा। पारदर्शिता और टैलेंट के मामले में कोई समझौता नहीं, जो टैलेंटेड होगा वही एम्स के अंदर। हमारे लिए खुशी की बात है, 300 नए पद दिल्ली सरकार ने एम्स को नए दिए, 300 सारे अभी प्रोफेसर और दूसरे लोग मिला। सर आज आपने जो सुबह बयान दिया कि संविधान कहाँ भागते जा रहे हैं, उन कांग्रेसी नेताओं को बचाओ जो जेल जाने वाले। जब हमने ये सवाल रोहतास से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो हमारे गठबंधन के नेता है, हमारी वजह से ही वो जो है जीत के आए थे बेनीवाल जी। तो वो क्या बोले, उनका क्या जवाब? नहीं, उनका ये कहना सही है कि उनकी वजह से मैं जीत के खैर नहीं आया, उनके बिना भी मैं बहुत बार जीता हूँ। अबकी बार खींवसर में कांग्रेस के 5000 वोट आए थे, जब मेरे 95,000 आए थे। मेरी वजह से कांग्रेस का खाता खुला 10 साल बाद राजस्थान में। मैं जब एनडीए अलायंस में था तो गहलोत के बेटे को भी यहाँ 2 लाख से 3 लाख से ज्यादा वोट हराया था जोधपुर के अंदर। तो मेरे अलायंस से कांग्रेस को फायदा हुआ राजस्थान में। अगर हम अलायंस नहीं करते तो कांग्रेस का खाता नहीं खुलता। और हाँ, ये सही है, 2.5-3 लाख वोट कांग्रेस पार्टी के हमें मिले, तो बदले में 25 लाख से ज्यादा वोट हमने कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में दिलाए और मरी हुई कांग्रेस को जिंदा किया राजस्थान के अंदर। और मैंने आपको कहा था महेश जोशी पकड़े गए, अब जांचें जारी है। एसआई भर्ती, आरपीसी पुनर्गठन को लेकर चूंकि ये कमिटमेंट कांग्रेसी नेताओं को भजनलाल से हुआ था कि हम आपके एमएलए जिता देंगे, आप हमें जेल मत जाने देना, ये सारी मामले भी खुल जाएंगे, आपकी भर्तियां भी रद्द होगी, आरपीसी का पुनर्गठन भी होगा। और अब महेश जोशी के बाद एक एक करके कांग्रेसी नेता जिन्होंने लूट खसोट की थी पिछले 5 साल, वो निश्चित रूप से सलाखों के पीछे होंगे। इनके खिलाफ, भ्रष्टाचारी नेता से कोई सी भी पार्टी को, इनके खिलाफ आरएलपी हल्ला बोल आंदोलन हमेशा करती रही और आगे भी आरएलपी का हल्ला बोल आंदोलन रहेगा। हम सड़क पे राजस्थान में विपक्ष 1.5 साल से भूमिका ही हम नहीं पा रहे हैं। ये तो संविधान बचाओ संविधान, भीड़ तो इनका आ ही नहीं रही। बताओ, खड़गे जी को लाए जयपुर में, 2,500-3 हजार लोग नहीं आ पाए, सारे इकट्ठे होकर आते हैं। वहां गए बाड़मेर, 3,000 की संख्या में कुर्सियां लगा लगा कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या विपक्ष है? विपक्ष तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में। दिल्ली में भी आरएलपी का एक सांसद होते हुए पूरे राजस्थान के तमाम मुद्दे, चाहे किसान को आवश्यकता हो सत्ता छोड़ी, अग्निवीर, पहलवान बेटियां, महंगाई, चाहे कोई सा भी मामला हो, राजस्थान के सिंचित हमारे सिंचाई के जो, चाहे पंजाब से पानी का मामला हो, चाहे हरियाणा से पानी की बात हो, गुजरात नर्मदा का पानी का मामला, तमाम मुद्दे तो हनुमान बेनीवाल उसकी पार्टी आरएलपी उठा रही है, या हमारे बीएपी के एमपी है वो बोलते हैं। तीसरा तो कोई बोल ही नहीं रहा राजस्थान से। तो न तो दिल्ली में विपक्ष है कांग्रेस और न यहाँ विपक्ष है, आरएलपी ही विपक्ष है कांग्रेस राजस्थान के अंदर। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पंचायत चुनाव के अंदर आपको बताएगी कि 28 के अंदर आरएलपी का फ्यूचर क्या होगा और कांग्रेस कहाँ जाती है। मास्क अभी आपका कोविड के मास्क के अंदर घोटाले की बात हो, या एक 20 लाख रुपए कर्मचारी ने जो एम्स के अकाउंट से खुद के अकाउंट्स में जमा करा दिया, फिर वापस भरपाई कर दी एफआईआर दर्ज होने के बाद, लेकिन उस मामले के अंदर एम्स ने कोई जांच नहीं कराई। ऐसे बहुत से मामले जो सीनियरिटी तोड़ के कोई डीन बन गया, कोई हस्बैंड वाइफ एचओडी बन गए, गलत तरीके जो नियुक्तियां हुई, गलत तरीके जो संविदा कर्मियों को लिया गया, एम्स के अंदर अत्याधुनिक इलाज कैसे हो, एम्स हमारा जो इस देश के अंदर दिल्ली की बराबरी कैसे करे, इसको लेके
जो एजेंडा था, एजेंडे पर चर्चा के बाद हमने हमारे सुझाव दिए, हमारी बात रखी और अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितनी एम्स में अनियमितताएं हुई उनकी आप जांच करें। कुछ हमारे सवालों के जवाब तो लोकसभा के अंदर वो एम्स ने जो वहाँ भेजे वो कॉपी हमें नहीं दी, वो ले रहे हैं। उससे आवश्यकता पड़ी तो दोबारा जांच हम करवाएंगे। कुछ मामलों में जांच के आदेश भी चेयरमैन ने हमारे कहने से यहाँ पे एम्स के अंदर केंद्र सदस्य ने अपने अपने सुझाव सब लोगों ने रखे। सर आपको नहीं लगता है इसमें जातिवाद बहुत हावी रहा और एक वो जाति तो विशेष पुराना ऐसा है, पुराना जो डरा था हम चाहेंगे उसको बदलें, चेंज करें। गलत जो भी नियुक्तियां हुई है गलत, चाहे संविदा पे हुए, दूसरे हुए, सिफारिश पे हुए या सीनियरिटी को तोड़ते हुए, उन सबको हम बाहर कराएं हमसे, ये हम प्रयास करें। इसमें हमारा प्रयास पहले भी था और आगे बढ़ेगा। पारदर्शिता और टैलेंट के मामले में कोई समझौता नहीं। जो टैलेंटेड होगा वही एम्स के अंदर। हमारे लिए खुशी की बात है 300 नए पद दिल्ली सरकार ने एम्स को नए दिए, 300 सारा भी प्रोफेसर और दूसरे लोग मिला। सर आज आपने जो सुबह बयान दिया था कि संविधान कहाँ भाग के जा रहा है, उन कांग्रेसी नेताओं को बचाओ जो जेल जाने वाले हैं। जब हमने ये सवाल रोहतास जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो हमारे गठबंधन के नेता है, हमारी वजह से ही वो जो है जीत के आए थे बेनीवाल जी। तो वो क्या बोले, उनका क्या जवाब? नहीं, उनका ये कहना सही है कि उनकी वजह से मैं जीत के खैर नहीं आया, उनके बिना भी मैं बहुत बार जीता हूँ। अब की बार खेमसर में कांग्रेस के 5000 वोट आए थे जब मेरे 95,000 आए थे। मेरी वजह से कांग्रेस का खाता खुला 10 साल बाद राजस्थान में। मैं जब एनडीए अलायंस में था तो गहलोत के बेटे को भी यहाँ 2 लाख से 3 लाख से ज्यादा वोट हराया था जोधपुर के अंदर। तो मेरे अलायंस से कांग्रेस को फायदा हुआ राजस्थान में। अगर हम अलायंस नहीं करते तो कांग्रेस का खाता नहीं खुलता। और हाँ, ये सही है 2.5-3 लाख वोट कांग्रेस पार्टी के हमें मिले, तो बदले में 25 लाख से ज़्यादा वोट हमने कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में दिलाए और मरी हुई कांग्रेस को जिंदा किया राजस्थान के अंदर। और मैंने आपको कहा था महेश जोशी पकड़े गए, अब जांचें जारी है। एसआई भर्ती, आरपीसी पुनर्गठन को लेकर चूंकि ये कमिटमेंट कांग्रेसी नेताओं को भजनलाल से हुआ था कि हम आपके एमएलए जिता देंगे, आप हमें जेल मत जाने देना, ये सारी मामले भी खुल जाएंगे, आपकी भर्तियां भी रद्द होगी, आरपीसी का पुनर्गठन भी होगा। और अब महेश जोशी के बाद एक एक करके कांग्रेसी नेता जिन्होंने लूट खसोट की थी पिछले 5 साल, वो निश्चित रूप से सलाखों के पीछे होंगे। इनके खिलाफ, भ्रष्टाचारी नेता से कोई सी भी पार्टी को, इनके खिलाफ आरएलपी हल्ला बोल आंदोलन हमेशा करती रही और आगे भी आरएलपी का हल्ला बोल आंदोलन रहेगा। हम सड़क पे राजस्थान में विपक्ष 1.5 साल से भूमिका ही हम निभा रहे हैं। ये तो संविधान बचाओ संविधान, भीड़ तो इनका आ ही नहीं रही। बताओ, खड़गे जी को लाए जयपुर में, 2,500-3 हजार लोग नहीं आ पाए, सारे इकट्ठे होकर आते हैं। वहाँ गए बाड़मेर, 3,000 की संख्या में कुर्सियां लगा लगा कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या विपक्ष है? विपक्ष तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में। दिल्ली में भी आरएलपी का एक सांसद होते हुए पूरे राजस्थान के तमाम मुद्दे, चाहे किसान को आवश्यकता सत्ता छोड़ी, अग्निवीर, पहलवान बेटियां, महंगाई, चाहे कोई सा भी मामला हो, राजस्थान के सिंचित हमारे सिंचाई के जो, चाहे पंजाब से पानी का मामला हो, चाहे हरियाणा से पानी की बात हो, गुजरात नर्मदा का पानी का मामला, तमाम मुद्दे तो हनुमान बेनीवाल उसकी पार्टी आरएलपी उठा रही है, या हमारे बीएपी के एमपी है वो बोलते हैं। तीसरा तो कोई बोल ही नहीं रहा राजस्थान से। तो न तो दिल्ली में विपक्ष है कांग्रेस और न यहाँ विपक्ष है, आरएलपी ही विपक्ष है कांग्रेस राजस्थान के अंदर। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पंचायत चुनाव के अंदर आपको बताएगी कि 28 के अंदर आरएलपी का फ्यूचर क्या होगा और कांग्रेस कहाँ जाती है। सर एक नेता बहुत चर्चा में रहे थे जिनके परिवार से लोग आरएएस बने, एसआई बने, कौन थे वो? कांग्रेस के नेता रहे हैं जिनको पहले बहुत चर्चा हुई थी। नाम तो बताओ आप। आपको पता ही होगा। आप बताओ ना, आप जो पूछ रहे हो एक नेता थे, हम तो कह रहे हैं सारे कांग्रेस ही चर्चा होते हैं। जो चर्चा में रहे थे वो भी सलाखों के पीछे जाएंगे, आप समझ जाओ बस। अच्छा सर, एक निर्मल चौधरी के साथ आपने जो संघर्ष किया था वहाँ पे, और जैसे ही वो जेल से छूटते हैं और राहुल गांधी को श्रेय दिया गया कि उन्होंने, अच्छी बात है, बढ़िया है। लेकिन एक ये भी लग रहा है कि राकेश बिश्नोई के मामले में तो आप बैठे, लेकिन रवि शर्मा को लेकर ब्राह्मण है इसलिए आप बैठ, आपको फिर पता ही नहीं। उदयपुर वाले जो पूरे ना, फिर आपको पता ही नहीं। आरएलपी के समर्थक ही बैठे थे वहाँ पे और उन्होंने ये कहा कि आप आओ मत, और मैं वहीं से कर रहा था उनका सारी मदद जो कर सकता हूँ। तो पहले मुझे बुलाएंगे जब भी तो जाऊंगा, ऐसे क्या कर रहा हूँ। आज मैं उनसे मीटिंग में आया जब भी, तो अभी आप लोगों ने मुझे कहा जब भी तो बाइट दे रहा हूँ मैं। तो उनके बिल्कुल मैं साथ था और पहले ही दिन से मैं प्रयास कर रहा था। और मैं तो कह रहा हूँ कि ब्राह्मण, राजपूत, बढ़िया आर्थिक आधार पे आरक्षण की अगर पैरवी किसी पार्टी ने करी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनने से पहले 2016 की हुंकार रैलियों में आर्थिक आधार पे ब्राह्मण, बढ़िया, राजपूत को आरक्षण की पैरवी भी इसी पार्टी ने करी थी।
अगर हम ये सोचने लगे ब्राह्मण बनिया राजपूत मेघवाल जाट विष्णु नहीं, तो फिर लड़ेगा कौन? प्रदेश में पूरे रेजिडेंट स्ट्राइक पे चल रहे हैं, हॉस्पिटल तो तमाम। मैं तो उनके साथ हूँ, अब चला जाऊंगा। कोई कह तो सही, आप समझ नहीं रहे हो भाई। मैं कह रहा हूँ मेजबान मुझे बुलाएगा जब तो जाऊंगा, फिर वही बात। मैं जाके कोई सर्किट आउट थोड़ी बैठूंगा। जो आंदोलन कर रहे हैं परिजनों को मैंने पहले ही दिन कहा, उसके बाद लगातार उनके कांटेक्ट में हूँ। मैंने उनके लिए हाई लेवल पे जहाँ भी बात कर सकता हूँ बात भी कर रहा हूँ, और मेरे 100-150 बच्चे हमेशा उनके साथ खड़े हैं। शेखावटी अंचल के जो आदिपुर जोड़े में रेजिडेंट भी है सारे खड़े हैं। लेकिन वो मुझे कहेंगे ना हनुमान जी अब आप उदयपुर आओ, तो मैं चला जाऊंगा। वो कहेंगे जयपुर में करना, जयपुर में कर लूंगा। लेकिन कम से कम मुझे बुलाए तो सही कि आप आइए साहब, तभी तो मैं जाऊंगा। ऐसे बिना बुलाए कैसे जाऊंगा? आप बताओ, मैं चला जाऊं और वो कहते साहब आपने हमारा आंदोलन बिगाड़ दिया, हमारे भजन लाल जी से बात हो रही थी और आप क्यों आए? फिर ऐसे थोड़ी जाऊंगा। मेरी टीम काम कर रही है वहां पे। समय था ये निश्चित रूप से काला अध्याय था। कुंवर लोगों की नसबंदियां कर दी गई थी आपातकाल के समय, और उस नसबंदी कर देते तो फिर आपको पता है कि आजकल तो सब इलाज आ गए, उस समय इलाज भी नहीं। नसबंदी के बाद वो कुंवरों की नसबंदी का मतलब वंश ही नहीं बढ़ा उनका आगे। लेकिन अभी अघोषित आपातकाल है देश के अंदर। मोदी और अमित शाह चाहे जिसको बंद कर देते हैं। कोई चैनल अगर गड़बड़ करेगा चैनलों के मालिक को बंद कर देंगे, कोई अगर गलत दिखेगा तो उसको लाके बंद कर देंगे। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग थोक के भाव होने लग गया। यूपीए भी करती थी, ऐसा नहीं इन्होंने नहीं किया, खूब मजे लिए इन्होंने, लेकिन ये उनसे 100 गुना ज्यादा करने लग गए। ये लोकतंत्र की पूरी हत्या। यहाँ तो रोज गई आपातकाल। अशोक जी ने डॉक्टर साहब को 5, 6, 7, 8 में बहुत दोनों मिले हुए थे, ये सबको पता है। गहलोत साहब और केवड़लाल जी की तो पुरानी दोस्ती थी, जग जाहिर है। जी सरकार में गोलमा जी मंत्री भी थी, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो गोलमा देवी मिनिस्टर थी। हाँ आ रही, बिल्कुल आ रही, लेकिन 50-100 साल बाद आ रही है। सर आप एक और आरोप हाँ तो 110। हाँ सुनो, राहुल गांधी जी कांग्रेस के दिल्ली में दिक्कत एक ही है कि कांग्रेसी कभी नहीं कह रहे कि हम राज में आ रहे हैं। वो एक ही बात कह रहे हैं हम शो पे हैं, हम शो आ गए। वो कभी नहीं कह रहे 272। तो अगली बार 10 वो कहेंगे 110, फिर 130, फिर 135, तब तक समाप्त। बेट आपको फिर पता ही नहीं। सुनो ना ना ना, फिर आपको पता ही नहीं। आरएलपी के समर्थक ही बैठे थे वहां पे, और उन्होंने ये कहा कि आप आओ मत, और मैं वहीं से कर रहा था उनका सारी मदद जो कर सकता हूँ। तो पहले मुझे बुलाएंगे जब तो जाऊंगा, ऐसे क्या कर रहे हो? आज मैं उनसे मीटिंग में आया जब तो, अभी आप लोगों ने मुझे कहा जब तो बाइट दे रहा हूँ मैं। तो उनके बिल्कुल मैं साथ था, और पहले ही दिन से मैं प्रयास कर रहा था। और मैं तो कह रहा हूं कि ब्राह्मण राजपूत बढ़िया आर्थिक आधार पे आरक्षण की अगर पैरवी किसी पार्टी ने करी, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनने से पहले 2016 की हुंकार रैलियों में आर्थिक आधार पे ब्राह्मण बढ़िया राजपूत को आरक्षण की पैरवी भी इसी पार्टी ने करी थी। अगर हम ये सोचने लगे ब्राह्मण बढ़िया राजपूत मेघवाल जाट विष्णु तो फिर लड़ेगा कौन? तो मैं तो उनके साथ हूँ, अब चला जाऊंगा। कोई कह तो सही, आप समझ नहीं रहे हो भाई। मैं कह रहा हूँ मेजबान मुझे बुलाएगा जब तो जाऊंगा, फिर वही बात। मैं जाके कोई सर्किट आउट थोड़ी बैठूंगा। जो आंदोलन कर रहे हैं परिजनों को मैंने पहले ही दिन कहा, उसके बाद लगातार उनके कांटेक्ट में हूँ। मैंने उनके लिए हाई लेवल पे जहां भी बात कर सकता हूँ बात भी कर रहा हूँ, और मेरे 100-150 बच्चे हमेशा उनके साथ खड़े हैं। शेखावटी अंचल के जो आदिपुर जोड़े में रेजिडेंट भी है सारे खड़े हैं। लेकिन वो मुझे कहेंगे ना हनुमान जी अब आप उदयपुर आओ, तो मैं चला जाऊंगा। वो कहेंगे जयपुर में करना, जयपुर में कर लूंगा। लेकिन कम से कम मुझे बुलाए तो सही कि आप आइए साहब, जब तो मैं जाऊंगा। ऐसे बिना बुलाए कैसे जाऊंगा? आप बताओ, मैं चला जाऊं और वो कहते साहब आपने हमारा आंदोलन बिगाड़ दिया, हमारे भजन लाल जी से बात हो रही थी और आप क्यों आए? फिर ऐसे थोड़ी जाऊंगा। मेरी टीम काम कर रही है वहां पे। वो सुनो, बिल्कुल षड्यंत्र चल रहा है। अशोक जी निश्चित रूप से शामिल होंगे, उसका कारण बता दूं। क्योंकि पिछली बार अशोक गहलोत को जब हटा रहे थे तो वसुंधरा जी ने 8 एमएलए दिए थे, तब हम बीजेपी के लोगों के साथ थे, अशोक गहलोत के खिलाफ। मेरे 3 एमएलए खिलाफ थे बीजेपी, तब वसुंधरा के 8 विधायक गहलोत के साथ थे। गहलोत वसुंधरा मिले में निश्चित रूप से अगर ऐसी खबर गहलोत साहब के पास है तो किसी न किसी एंगल से होगी, और उस खबर में फिर अगर भजनलाल जी को हटाने की बात आएगी तो गहलोत साहब भी निश्चित रूप से समर्थन करेंगे हटाने का। अंदर ही अंदर बात चल रही इनकी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।